हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्लाइंग विमेन। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल कंट्री के लिए, जहाँ पे जाने का सपना काफ़ी सारे लोगों का होता है और वो बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आज हम इस वीडियो में, ये वीडियो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। जो जिनसे हम बात करने वाले हैं आज, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर क्रिस मलिका बद्रा से, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से की और वहीं पर अभी सेटल है काफ़ी सालों से, और वो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि वहाँ पे जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है अदर कंट्री के लोगों का, वो कैसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, सोशल लाइफ कैसी होती है, कल्चरल लाइफ कैसी होती है, या फिर वहाँ जाते हैं तो क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे रेसिज्म हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में कहीं भी जाने से पहले। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते मिलते हैं डॉक्टर क्रिस मलिका बद्रा से और उनसे जानते हैं वहाँ का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे एक्चुअल लाइफ स्टाइल है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। तो हाय क्रिस, हाउ आर यू? I'm good. Hello, and thank you for having me on your platform. How are you? Welcome to our channel Flying Women, and we are very glad like you took out some time for this interview. एंड सो क्रिस, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आप अपनी जैसे वहाँ पे आपने एंट्रेंस कैसे ली? आप एजुकेशन के लिए पहले गए, मुझे इतना पता है, और फिर वहाँ पे आपने अपना अभी वर्क भी वहीं पर ही कर रहे हैं। तो आप अपना जो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप वहाँ पे कैसे गए एजुकेशन के लिए, एंड वहाँ पे आपने कितना टाइम हो गया आपको, और आप अब क्या क्या कर रहे हो वहाँ पे अभी? बाप रे। सबसे पहले तो आपके सभी लिसनर्स और ऑडियंस को मेरा नमस्ते, और आपको थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मुझे 11 साल हो गए दिल्ली से मेलबर्न आए हुए। तो मैंने यहाँ की जर्नी शुरू की थी पीएचडी के साथ। ओके। इस पीएचडी से मैंने ग्रेजुएशन की 2017 में। अभी उसके बाद काम तो इंसान करता ही है, तब वर्किंग इन नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो जैसे कि आपने अपने एजुकेशन के बारे में सोचा होगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर किसी अदर कंट्री में जाना है। तो मतलब उस टाइम पे कैसा था कि आपने चूज़ किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, और उस टाइम पे आपने क्या-क्या मतलब स्ट्रगल फेस किए? क्योंकि मैं इंडिया में हूँ अभी, ठीक है? तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समझ लो आप, या फिर जो लोग वर्क भी कर रहे हैं, तो वो लोग मूव होना चाहते हैं अदर कंट्रीज़ में। उन्हें लगता है कि वहाँ पे जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी अच्छी है और अपॉर्च्युनिटीज़ है वहाँ पर। तो वो फ़ेज़ था आपका, अपने एक्सपीरियंस से आप बताइए कि वो एक्चुअल में होता कैसा है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसके पीछे? मैं आपके क्वेश्चन को दो तीन कैटेगरीज में तोड़ तोड़ के आई ट्राई माय बेस्ट की सिंपल तरीके से आंसर दूं। बिल्कुल। जब मैं कोशिश करी थी, मैंने बीटेक की, बीटेक के बाद एमटेक की, और मेरा जो स्ट्रीम था दैट वाज बायोटेक्नोलॉजी। हुँ, हुँ। तो बैचलर्स के बाद से मेरे दिमाग में था कि मुझे एक डिग्री तो बाहर से लेनी है। ओके। तो जब बैचलर्स खत्म हुआ, देन आई ट्राइड फॉर एमएस। लेकिन एमएस फॉर सम रीजन, सिंस वहां पे ना आपको मोर और लेस फंडिंग नहीं मिलती, एमएस के लिए आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है फीस। अच्छा। तो आई वॉज नॉट टू इंटरेस्टेड। मैंने कहा मुझे अगर कोई डिग्री मिलती है जब मुझे फंडिंग मिले तो मैं उसके लिए जाऊंगी, लेकिन मुझे हुँ, जाना है। हुँ, हुँ। तो मास्टर्स भी मैंने एनआईटी राउरकेला से किया। ओके। फिर पीएचडी के टाइम तो मैंने ठान लिया था कि अब तो मैंने निकलना है, कैसे भी करके जाना है, बिल्कुल। पीएचडी मुझे बाहर से ही करनी। ओके। ऑल्दो मुझे एनआईटी से भी ऑफर था, बट हुँ, ये इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे मुझे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ओके। हम लोग ऐसे, मेरे पेरेंट्स और मैं बाकी कंट्रीज भी देख रहे थे, जैसे सिंगापुर, यूएस, हुँ, यूके। हुँ, हुँ। लेकिन यूके में तब फंडिंग की काफी प्रॉब्लम थी। ओके। सिंगापुर ने मुझे पार्शियल फंडिंग ऑफर की थी, हुँ, जैसे कि हुँ, हम हुँ। 70% दे सकते हैं, 30% तुम्हें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। ओके। लेकिन पीएचडी एक ऐसा कोर्स है विच इज वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली कहा था कि तभी तुम जाओगी जब तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिले। राइट, राइट, राइट। तो ये स्कॉलरशिप जब आया, देन आई डेंट लुक बैक। मैंने हुँ, अपने पेरेंट्स को कहा कि
मुझे जाना है, गिव मी 6 मंथ्स। अगर 6 महीने में मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो रहा, आई विल कम बैक, लेकिन मुझे जाना है, लेट मी गो दिस टाइम। तो ओके। इनिशियली आई एम द ओनली चाइल्ड, माई मम वाज लिटिल, थोड़ी डर गई थी, स्केप्टिकल थी कि वहां किसी को जानते नहीं है, राइट। कल्चर एकदम अलग है। और बैक इन दोज डेज ना काफी लोगों के दिमाग में था ऑस्ट्रेलिया काफी रेसिस्ट है। ओके। तो मम्मी थी कि कैसे सरवाइव करोगी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक पहुंचूंगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, और मुझे किसी और के एक्सपीरियंसेस से अपनी जिंदगी नहीं जीनी, आई वांट टू फेस इट माई सेल्फ। बिल्कुल तो वो 6 महीने आज, अगर कोई सुपीरियर पावर है तो थैंक्स टू दैट पावर 11 साल हो गए। बिल्कुल। एंड जहां तक स्ट्रगल की बात है प्रतिभा, दिस इज अनदर, आई थिंक मिथ ही मैं बोलूंगी, कि लोगों को दूर से लगता है कि ओवरसीज लाइफ तो जैसे मतलब बंदा सो रहा है पैसों के ऊपर, लाइफ एकदम चकाचौंध है। लेट मी बिल्कुल। टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि जो इनिशियल स्ट्रगल हमें करनी पड़े, हम जब सब माइग्रेट होके यहाँ आते हैं, ओके। मेरे केस में, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया था। तो राइट। यहाँ मुझे पीएचडी का काम भी था, आके अपना खाना भी बनाना पड़ता था, और सबसे चीज जो है कि आपको सारे घर का काम खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां क्योंकि पे तो यहाँ कोई पे जॉब हेल्प वगैरह भी नहीं होती है, मतलब होता भी तो अगर, एक्सपेंसिव होता है काफी ज्यादा। एग्जैक्टली exactly. और स्टूडेंट लाइफ में आप इतना कैसे अफोर्ड कर सकते हो, राइट? तो बिल्कुल। वहां पे आपको कमोड भी स्क्रब करना पड़ रहा है, किचन भी स्क्रब करना पड़ रहा है, खाना बनाओ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई भी करो। तो बिल्कुल। जब बाहर से फ्रेंड्स कहते हैं अरे यार लाइफ तो तेरी सेट है, लाइफ सेट अभी भी, जैसे इवन इफ यू आर वर्किंग, मंडे टू फ्राइडे काम का प्रेशर रहता है, पूरा वीकेंड घर की सफाई में निकल जाता है, हम्म। फिर खाना बनाओ। और 11 साल पहले जब मैं आई थी तब मेंटल हेल्थ को लेके इतना कोई बात करता नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता था। इट हम्म। वेंट फॉर अ टॉस। टॉस पे जब गया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिकल हेल्थ तो है ही, लेकिन उससे पहले आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। तो जो लोग कहीं से भी बैठ के लगता है ना कि अरे भाई बाहर की लाइफ तो आते यू आर लोडेड, वी आर नॉट लोडेड। यहाँ हम्म। पे इट्स वेरी, स्टूडेंट लाइफ में तो मैंने अपने कलीग्स को देखा है, they are 2 काम करते हुए पार्ट टाइम, 2 शिफ्ट्स कर रहे हैं, 3 शिफ्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना लोन चुकाना है या जो भी है। राइट राइट। इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके ओके। तो तो जैसे आपने उस टाइम सोचा कि मुझे बाहर जाना है, और मतलब जी किसी भी कंट्रीज में, तो जी जो ऑस्ट्रेलिया में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली, तो जी। उसके लिए आपने कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा, तो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा आपको? अब मैं जब मास्टर्स के सेकेंड ईयर में थी प्रतिभा, तब से ही मैंने ईमेल करना शुरू कर दिया था। बिकॉज ओके। पीएचडी का एक सेट प्रोसेस होता है कि आप यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में जाएं, हर प्रोफेसर के इंडिविजुअल हम्म। प्रोफाइल को चेक करें, उनके रिसर्च लैब में क्या काम हो अच्छा रहा अच्छा। है, वो आपके रिसर्च से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ओके। करते करते यू स्टार्ट ईमेलिंग देम। और मुझे याद है मेरे मास्टर्स में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें कहा था कि अगर आपको बाहर जाना है तो कोशिश करो कि एटलीस्ट डेली आप हम्म। 100 ईमेल्स करो, तब जाके एक ईमेल का रिस्पॉन्स आएगा। ओहो हो। ओके। तो हम वो करते थे कि पहले क्लासेस की, आके खाना खाया, रात को बैठ के यूनिवर्सिटीज को देखो, सर्च करो, ईमेल करो, ये प्रोसेस चला, एक 1.5 साल तो चला, आराम से चला। ओके। तो मिनिमम मतलब इतना टाइम तो चाहिए ही होता है कि लगभग आप 1 1.5 साल मान के चलो कि अगर आप बिल्कुल जाना चाहते हो तो उसके पहले से ही स्टार्ट कर दो बिल्कुल। प्रिपरेशन। और ये हम्म। लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात है। आई वुड हाँ। रियली एनकरेज द स्टूडेंट्स कि जब आप फाइनल ईयर भी लेट है, जब आप प्री फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तब हम्म। से आप सोचो कि मुझे आगे करना क्या है। अच्छा अच्छा। अगर मुझे बाहर जाना है, लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, थर्ड ईयर शुड बी योर स्टार्टिंग ऑफ ईयर, जहां से आप रिसर्च करना शुरू करो, तब जाके फोर्थ ईयर तक आपके पास कोई सॉलिड हाथ में लेटर होगा कि हाँ नाउ आई कैन मेक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मुझे एक क्वेश्चन है कि आपके जैसे जैसे आपने सोचा उस टाइम पे कि मुझे बाहर जाके करना है, तो उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस था कि बाहर जाके क्यों करना है, इंडिया में क्यों नहीं करना? I'm just ऐसा curious कोई to know like why like students think like that. ऐसा कोई मेरा डिविसिव माइंडसेट नहीं था प्रतिभा, कि अच्छा अच्छा। क्योंकि इंडिया में भी काफी रिसोर्सेज हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास इंडिया से भी एक ऑफर था, हाँ हाँ। लेकिन मेरी खुद की एक मेंटालिटी थी कि आपकी करियर ग्राफ हमेशा बढ़नी चाहिए। और हाँ। मुझे हमेशा था कि मुझे एक डिग्री तो बाहर से लेनी। अच्छा, तो उसके क्या मतलब जैसे आगे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होता है लाइक पॉइंट्स एंड समथिंग हाँ, लाइक? बिकॉज आप अगर एकेडमिक्स में, अगर आप जैसे प्रोफेसरशिप या किसी टीचिंग रोल में जाएं, तो आई हम्म। गेस आपकी इंटरनेशनल डिग्री थोड़ा बहुत आपको क्रेडिट ज्यादा दे देती है, तो आप एक बिल्कुल। स्टैंडिंग में रहेंगे एज हाँ। कम्पेयर टू
अगर किसी के पास नहीं है, जो भी है। सो दैट वे मुझे लगता था। और मुझे ये भी था कि एक जिंदगी मिली है, एक बार तो मैं बाहर की दुनिया देख लूं। बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए, बिल्कुल। और ये जो वीडियो है मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए बना रही हूँ कि क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं, मैं डे टू डे लाइफ में भी, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए या फिर हमारे घर में कुछ स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो जी गए, तो वो लोग जाना चाहते हैं बाहर, बट उनको एक्चुअल पता नहीं होता कि कितना स्ट्रगल होता है, कितने टाइम पहले अप्लाई करना होता है, या फिर वहां जाने के बाद कितने स्ट्रगल्स होते हैं। तो इस वीडियो को, इसी यही मोटो है इस वीडियो का। तो थैंक यू सो मच, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हो। तो होपफुली मुझे जो एक लोग और इस चीज, वीडियो को, अगर इफ आई एम अलाउड प्रतिभा, मुझे एक और हाँ चीज इसलिए मुझे बाहर जाना था कि मुझे बचपन से था कि अगर मैं कभी बाहर गई तो अपने बल पे जाऊंगी। ऐसा नहीं कि शादी हो गई, मतलब दोस्त हु आर डूइंग इट दैट्स ओके, हाँ मैं हाँ, किसी को बुरा, लेकिन मेरा ये था कि मुझे अगर कभी जाना हुआ तो मैं अपने नाम, अपने बिल्कुल। उस पे जाऊं। हम्म सो हम्म, वो हम्म। एक बात थी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। और जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है डेफिनेटली हम्म, जाना चाहिए, अप्लाई करना बिल्कुल। चाहिए, अगर जिनके भी मन में ऐसा होता है कि हम बाहर हम्म, जाना चाहते हैं। बट हम्म, ये वीडियो काफी यूजफुल होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अगर पेरेंट्स भी हैं या फिर स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो लोग मतलब अच्छे से देखिए और जाने की क्या एक्चुअली में होता है जाने के जी। लिए। सो जैसे कि अब आपको जैसे 11 इयर्स हो गए वहां पर, आपने अपनी स्टडी की और अब आप वर्क हम्म, भी कर रहे हैं वहां पर। तो वहां पे जैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं लोग एक्चुअली में? जैसे कि आपने बोला कि वहां पे हाउस हेल्प वगैरह नहीं होती, जैसे इंडिया में होता है कि हाउस हेल्प होती है, या फिर सफाई करने के लिए किसी को बुला लिया, कुक करने के लिए किसी को बुला लिया। जी। वहां पे मतलब काफी हेक्टिक हो जाता होगा उस टाइम पे, तो लोग कैसे मैनेज करते हैं? देख, कई तरह की, जिनकी पूरी फैमिली है उनका तो पूरा सिस्टम अलग है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं आई थिंक उनको बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करना पड़ता है अपना डेली एक्टिविटी। लेकिन एक चीज जो यूनिवर्सल है इज प्रोएक्टिव प्लानिंग। ओके। मतलब जैसे कल संडे था, तो मुझे संडे बैठ के अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे अच्छा। अगले हफ्ते क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा काम है। और सबसे इसमें यूजफुल होता है आपके फोन का कैलेंडर या आपके सामने कोई कैलेंडर हो। ओके। क्योंकि इफ यू डोंट प्लान देन आप मुंह के बल गिरोगे। अच्छा। बिल्कुल। हम्म बिकॉज अभी सिंस जैसे काम है राइट, हम्म, सबसे होता है कि खाना बनाओ। अब ठीक है। मैं सिंगल हूँ, तो मेरे लिए जैसे, और यहाँ पे फ्रिज का हम अच्छा उपयोग करते हैं, तो मेरा पॉलिसी जैसे ये है कि मैं छोटे छोटे अमाउंट्स में बना के हम्म। छोटे प्लास्टिक टपोवे सेफ कंटेनर्स में डीप फ्रीज कर देती हूँ उनको। ओके। जैसे क्वांटिटी जरूरत पड़ी आई टेक देम आउट, उसको हीट अच्छे से प्रॉपरली हीट करके यू ईट इट। ये आप 2-3 दिन करो, उसके बाद वीक में एक बारी और आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। अच्छा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि बेसिक मसाला करके उन्होंने फ्रीज कर दिया, देन यू जस्ट टेक द मसाला आउट, उसमें आप सब्जियां डाल के काम ईज ग्रेवी, आउट कर दीजिए। ग्रेवी बना एग्जैक्टली। लेते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव प्लानिंग बहुत जरूरी, मतलब आप यहाँ पे आके मैंने जो देखा, यू कैन नॉट लीव इट कि जो होगा देखा जाएगा या लास्ट मिनट में कर लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे अभी मैं इंडिया में हूँ, तो जैसे हम लोग कुछ खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई या फिर कुछ हो गया, तो बाहर से ऑर्डर कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता यहाँ पे हम्म, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर धनिया खत्म हो गया तो नीचे जाके ले आओ। तो वो सारी चीजें कर लेते हैं, बट वहां पे एक्चुअल में ऐसा होता है। स्टार्टिंग में तो काफी डिफिकल्टी आई होगी आप लोगों को भी, क्योंकि बहुत जैसे, ज्यादा। मैंने तो हाँ, स्टार्टिंग बस इतना क्योंकि, गंदा खाना बनाती थी, मतलब हम्म, मुझे कभी अपने को गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ। एक तो नहीं, और एक रिसोर्सेज तो ऐसा वेस्ट हो होता है रहे कि हैं। डेली फ्रेश फूड यहाँ पे हम लोग खाते हैं, कि डेली का जैसे सुबह का शाम को भी नहीं खाते, मतलब काफी हाँ, टाइम हाँ। की बात। तो वहां पे मैंने पूरा हफ्ता ऐसे लोग फ्रीज करके पूरा रख, पूरा आधा आधा हफ्ता, बिकॉज हाँ आपका क्योंकि, रेफ्रिजरेटेड है, हाँ हाँ, स्ट्रांग है, इसमें आप फ्रीज करो। और यहाँ पे डाइट बहुत ज्यादा सैलड बेस्ड भी है। ओके ओके। जैसे अगर अब मैं डिनर करूं तो एक बोल ऑफ तो सैलड रहेगा, हम्म, रहेगा ही रहेगा। तो आधा पेट आपका फ्रेश वेजिटेबल से जा रहा है। एंड देन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लाइक आई एम अ बंगाली, तो मेरा तो चावल इज लाइक हाँ, एकदम स्टेबल। चावल का क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। तो राइट। मेरी कोशिश ये होती है कि ज्यादा प्रोटीन्स हो, लाइक आई टेक नॉन वेजिटेरियन, तो हम्म। चिकन हो या कुछ हो गया सैलड। तो सिंस सैलड आपका फ्रेश बेसिस पे आ ही रहा है बॉडी के अंदर, तो हम्म, बाकी का प्रोसेस्ड खाना है वो आप हफ्ते में 2-3 बार भी बना लो तो भी चल जाएगा। सही सही है।
तो मैं तो, जो भी मेरी ऑडियंस है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि वहां पे आपको खाने में तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो अभी से प्रिपेयर करो अपने उसके लिए आप। सो एक तो हो गया कि क्रिस, एजुकेशन एक गेटवे होता है जाने के हम्म। लिए किसी भी अदर जी। कंट्री में, ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो और कुछ भी गेटवे होता है पढ़ाई के अलावा? आई थिंक आप ऑफशोर वीजा लेके काम के थ्रू भी आ सकते हैं, अगर अच्छा। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर दे। ये बहुत टेक्निकल है प्रतिभा, इतना तो मुझे आइडिया नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत मुझे आपने जितना जैसे मैं। आप वहां पे रह रहे हो तो आपने देखा हो ऐसा, इसीलिए हाँ, आई मतलब। थिंक वर्क वीजा अगर ऑफशोर आप परमानेंट रेसिडेंसी लेके, अभी तो बहुत रूल्स चेंज हो गए हैं, तो आई, हम्म जिसको भी अगर जाना है आपके लिसनर्स में से, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज कि आप ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएं। उनका हम्म बहुत थरो वेबसाइट होता है, प्लीज गो हम्म थ्रू इट। सारा कुछ लिस्टेड है कि आपके पास क्या फैसिलिटीज है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ता है हाँ, आने के लिए। तो राइट। वो सब आप रेफर टू द इमिग्रेशन वेबसाइट, उससे ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो आपके पास अभी पीआर है, वहाँ की पीआर? पीआर कितने मैं है? तो अभी सिटीजन हूँ। ओके, सिटीजन है आप, ओके, राइट, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कितने टाइम में मिली आपको वहाँ की सिटीजन? सिटीजन। जब मैंने अप्लाई किया था प्रतिभा, तब रूल ये था कि जब मैंने रेसिडेंसी मुझे मिल गई, रूल ये था कि उसके बाद 1 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप। तो अच्छा। 2017 में मुझे रेसिडेंसी मिली, 2018 में मैंने अप्लाई किया। ओके 2019 में एक टेस्ट देना पड़ता है, तो 2019 में जाके उसकी डेट आई उस टेस्ट की, कम इंटरव्यू की। ओके फिर 2020, अर्ली 2020 में एक सेरेमनी होती है जहां आपको ओथ लेना पड़ता है, फिर पासपोर्ट आ जाता है। ओके तो अर्ली 2020 में हो जाता, लेकिन 2020 में तो हमारे यहाँ लॉकडाउन आ कोविड। गया। हाँ। और मेलबर्न का लॉकडाउन वाज हॉरिबल, ओके। बहुत ज्यादा पेनफुल था। तो इसलिए करते कराते वो सेरेमनी फिर फाइनली वर्चुअली हुई। तो फिर 2020 में आई गॉट माई सिटीजनशिप। ओह, ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सिटीजनशिप का तो पता चल गया, बट पीआर में कितना टाइम लगा आपको? देखो, मेरे एप्लीकेशन से रेसिडेंसी आने तक ड्यूरेशन वाज 1.5 मंथ्स। अच्छा, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ 2017 की। हम्म अभी बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज हुए हैं, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो चेंज हो गया है। तो अगेन, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इमिग्रेशन वेबसाइट को ध्यान से देखें, उसमें सारा कुछ लिखा हो। नहीं, वो तो बिल्कुल है, बट हम जस्ट आपका उस टाइम पे जो आपका था ना कि कितना, और उसके लिए क्या क्या चीजें होती है, तो बस वही जानना चाहते हैं। रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, आपका ऑक्यूपेशन लिस्टेड होना चाहिए उनके वेबसाइट पे। ओके फिर ओके, अगर वो लिस्टेड है तो आप उसके थ्रू जा रहे हैं, आपको पॉइंट स्कोर करना पड़ता है। और राइट। उस पॉइंट में बहुत आपकी एज मैटर करती है, आपने कौन सा एडुकेशन किया है, हाँ इंग्लिश हाँ। का टेस्ट का स्कोर मैटर करता है, आप ये सारी सिंगल हैं कि चीजें नहीं। एड ऑन होती जाती है, मतलब अगर आपने हाँ, एजुकेट किए तो उसके मार्क्स एग्जैक्टली, ऐड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये चीजें हेल्प करती है, मतलब बाद में जी। अगर आप वहाँ पे एजुकेशन कर रहे हो तो। वाह, नाइस। तो काफी कुछ पता चला, मतलब वहाँ पे जाने के गेटवे, और वहाँ पे कैसे रेजिडेंसी मिल सकती है, सिटीजनशिप मिल सकती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आई थिंक अगर एक प्रोसेस फॉलो करे तो मिल जाती है। प्रोसेस से भी इम्पोर्टेंट है प्रतिभा माइंडसेट, कि जब हम्म आप पढ़ने का सोचो, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहती हूँ या शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहती बिल्कुल बिल्कुल, होता है ही। हूँ। अगर आप घुसने से पहले इफ यू आर क्लियर इन योर हेड, तो बहुत सारी चीजें वहीं इजी हो जाती हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे आके यू आर कंफ्यूज कि मुझे रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आइसोलेटेड फील करते हैं, राइट। फैमिली बाहर है, होम सिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। हम्म। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगी कि ठीक है, आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के आओ कि मुझे 10 साल भी यहाँ रहना है, या मुझे 2 साल के बाद चले जाना है, मुझे करना क्या है। ओके ओके ओके, नाइस। तो अभी आपको इतना टाइम हो गया वहां पे, तो मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको वहीं पर ही सेटल होना है, या फिर वापस में इंडिया आना है? तो आपका खुद का कैसा माइंड सेट है वहां पे रहने के बाद में? बहुत हैवी क्वेश्चन है ये।
नो नो, जस्ट um, लाइक व्हाट डू यू नहीं फील नहीं, या जैसे कि श्योर। वहां पे आप रह रहे हो तो जैसे कि अच्छा भी लगता है। कई लोगों का होता है कि वहां पे जाने के बाद अच्छा ग्रुप बन गया, फ्रेंड सर्कल बन गया, या फिर कम्युनिटी बन गई वहां पे, तो वो लोग वहां पे भी सेटल हो जाते हैं जैसे कि, तो होता है ऐसा। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस है? तो प्रतिभा 11 साल में ऑब्वियसली कुछ ऐसे दोस्त बने हैं जो अभी फैमिली की तरह हो गए, हाँ हाँ, बनाने ही पड़ते हैं आपको, राइट? फ्रेंड्स ही फैमिली फिर होती है मतलब अदर कंट्रीज में तो बिल्कुल, हाँ। हम्म फिर कम्युनिटी में भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई है, सिंस मैं पॉडकास्टिंग करती हूँ, उस बेसिस पे भी आई हैव हम्म पीपल हु नो मी एंड आई नो देम। हम्म। आई एम ऑल्सो, मैं डांसर भी हूँ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, रिहर्सल्स में बड़ा मजा आता है। हाँ तो एक छोटी सी जिंदगी हो गई है यहाँ पे। हाँ हाँ। लेकिन जब आप सेटलमेंट जो होता है ना, वो एक बहुत इन इन डेप्थ प्रोसेस है। राइट 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 सिंस मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू। राइट तो राइट। एज ऑफ नाउ मैंने अपने आप को शायद 10-12 साल और दिए हैं, उसके बाद आई टेक वन फाइनल कॉल कि क्या करना है। हाँ वो तो आप कभी भी, जैसे आप इंडिया आ सकते हो, कभी भी सेटल हो सकते हो, मे बी आपके लिए थोड़ा चेंज होगा क्योंकि वहां रहने के बाद यहाँ पे रहना थोड़ा ये डिफिकल्ट सब दिमागी बात है ना, दिमाग को आप डालो, बस हो गया। हाँ हाँ हाँ। सो या, तो अच्छा है मतलब कि वहाँ पे भी सेटल हो सकते हैं। वहाँ पे भी लोग अपना एक सर्कल बना सकते हैं। जी जी, तो कुछ ना। वहाँ पे जैसे सोशल लाइफ के लिए लोग क्या करते हैं, स्पेशली विमेन, जैसे कि कुछ विमेन होती है जैसे कि आप तो जैसे वर्क भी कर रहे हो वहाँ पे, अपने स्टडी की है, पर कुछ लोग होते हैं जो घर पे ही रहते हैं या फिर वर्क नहीं करते हैं, तो वो कैसे मतलब मैनेज करते हैं वर्क लाइफ? प्रतिभा, यहाँ की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिजिकल एक्सरसाइज। हम्म। पीपल आर वेरी वेरी डेडिकेटेड, जिम जाना हो, नेचर वॉकिंग, हाइकिंग। यहाँ हम लोग बहुत हाइक करते हैं। तो इवन इफ यू आर अ स्टे एट होम मम, या आप स्टूडेंट हैं, नई नई आई है शादी के भी, हम्म। आपके आसपास अगर कोई ग्रुप है, उनके साथ आप वॉक पे जाएं। कॉफी कॉफी शॉप्स पे, यहाँ मेलबर्न इज हैज अ लॉट ऑफ गुड कॉफी शॉप्स। ओह। आप कॉफी पे जाएं, और यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज तो हर कोई शुरू ही कर दे। जिम जाना बुरी बात तो है नहीं, हम शायद इंडिया में भी लोग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ, और सिंस यहाँ पे बीचेस इतने हैं, पहाड़, नेचर वाइज ऑस्ट्रेलिया इज एनरिच्ड, तो हाइक्स वगैरह लोग काफी जाते हैं, कैंपिंग जाते हैं लोग। कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जैसे बैडमिंटन खेल लेते हैं। राइट दैट्स राइट। ऑल्सो गुड वे ऑफ सोशलाइजिंग। मेरा जैसे बैडमिंटन चलता है, फिर मेरी रिहर्सल्स हो गई। तो अगर आपका कोई पैशन एक्टिविटी है, मान लो यू आर गुड इन ड्राइंग या गुड इन सिंगिंग, यहाँ पे हम्म बथेरी क्लासेस चलती हैं, बथेरी वॉक्स हो गए, फ्रेंडली सर्कल्स हो गए, जहां आप गए, या तो आपने सिखाया, या आप खुद सीख रहे हैं। सो हाँ जस्ट हाँ। जॉइन एनीथिंग। ओके, मतलब वो काफी सारी एक्टिविटीज है जो ज्वाइन कर सकते काफी, हैं। और बहुत से। हाँ तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रहते हैं, जी। तो आपका जो मतलब एक्सपीरियंस है आपके लिए, मतलब कौन कौन सी सिटीज मतलब वहाँ पे रहने के लिए अच्छी है, तीन चार अगर आप बताएं? मेलबर्न तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं मेलबर्न में रहती हूँ, मैं तो बायस्ड हुई। सिडनी भी अच्छा है, काफी अच्छा है। ओके। एडिलेड, ब्रिस्बेन, ये भी है। गोल्ड कोस्ट हो, गोल्ड कोस्ट तो टूर मतलब सीनिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और आजकल वहाँ पे बिजनेसेस भी काफी हो रहे थे। गोल्ड कोस्ट हो गया। कैनबरा कैपिटल सिटी है, लेकिन थोड़ा सा क्वाइट मोड है, बिकॉज वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे सारे गवर्नमेंट डिफेंस के लोग ही रहते हैं। ओके शहर भी थोड़ा छोटा सा है, बट टॉप फोर आई थिंक टस्मानिया भी है। तो टॉप फोर आई थिंक वुड बी सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन। ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अगर लोग जाते हैं वहां पे जैसे कि जी पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, तो जी, उनको पता रहेगी क्या मतलब एक्चुअल में कहाँ जा बिल्कुल। सकते हैं वो ओके ओके ओके। तो अभी जैसे अब बात करें अपन की, सोशल लाइफ हो गई वहाँ की, और उसके बाद में जैसे वहाँ का जो हेल्थ होता है कि जैसे कि हेल्थ के लिए लोग जो होते हैं कि कॉस्टली होता है, ऐसे सुना है वहाँ पे जो हेल्थ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए लोग क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं या फिर मतलब ऐसे बिना हेल्थ इंश्योरेंस के भी काम चल जाता है? देखो, जब मैं एज स्टूडेंट आई थी, तो हमें रिक्वायरमेंट था कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही आना पड़ेगा। तो ओके। वाइल यू आर स्टूडेंट, यू हैव टू हैव इंश्योरेंस, वो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से ले लो। जब आप रेसिडेंट बन जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से एक कार्ड मिलता है, विच इज अ मेडिकेयर सिस्टम। उसमें कुछ चीजें आपको पे नहीं करनी पड़ती। ऑब्वियसली उसमें आपका ऑप्टिक्स, डेंटल इंक्लूडेड नहीं है, और ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव है।
अच्छा। तो उसके लिए लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेके रहते हैं। ओके। लेकिन अगर आपके दांत बहुत अच्छे हैं, आंख बहुत अच्छा है, तो यू डोंट नीड दैट। और अक्सर देखिए लोग क्या करते हैं, हम जब एनुअल ट्रिप मारते हैं घर, तो उसमें डेंटल ऑप्टिक्स घर से करवा लेते हैं, वो तो उससे हाँ, आधे फंड सेव हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बट एक होता है हॉस्पिटल कवर। हम्म। इफ लेडीज आर प्रेग्नेंट, अगर उनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो दे कैन एक्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बुरे हैं, लेकिन वेटिंग टाइम थोड़ा शायद ज्यादा हो जाता होगा। अच्छा। और मेरे पास जैसे है एम्बुलेंस कवर, की खुदा ना खास्ता इफ आई नीड एन एम्बुलेंस, तो वो जो पे करेंगे दैट इज कवर्ड बाय माय इंश्योरेंस। हम्म। तो ऐसे डिफरेंट चीजें बेस्ड ऑन आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप टेलर मेड करके वैसे आप ले लो। ओके, ग्रेट। सो तो हेल्थ की भी हमने बात कर ली, बट हाँ अच्छा है वहाँ पे, बट फैसिलिटीज तो अच्छी होती होगी जी। हेल्थ की, अगर आप हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं तो यहाँ का जो मैंने जो देखा है यहाँ पे जैसे होता है कि ये पहले टाइम पे आपको दवाई नहीं थमाएंगे। आई रिमेम्बर जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे बहुत गले में आइसक्रीम खा रही थी ठंडी में, तो गला एक ना दर्द से मतलब मुझे रोना आ गया था। डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दी। उन्होंने कहा वो जो विक्स के लोसेंजेस होते हैं ना, वो हम्म। आप सक करो, गर्म पानी पियो। मैं कहा डॉक्टर प्लीज दवाई दो, इट्स पेनिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे द अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। वो आपको पहले पुश करेंगे कि आप अपना नेचुरल रेजिस्टेंस बढ़ाओ। हाँ हाँ। लास्ट लेवल या सेकंड लास्ट लेवल पे जाके आपको दे विल पुट यू ऑन मेडिकेशन। ओ ये मतलब। मैंने प्रेग्नेंट लेडीज में भी सुना है कि मान लो आपको लग रहा है कि अरे मेरा तो टाइम आ गया, यू गो टू द हॉस्पिटल। अगर नर्स को लगा कि आपका टाइम अभी नहीं आया है, वो आपको वापस भेज देंगे कि हम्म। घर जाओ। टाइम योर लेबर पेन और जो भी है, जब आपका एकदम एंड में आ गया देन यू कम बैक। अच्छा। और ओके। यहाँ पे मोस्टली डिलीवरीज आर नेचुरल ऑल्सो, जैसे सिजेरियन आई थिंक बहुत रेयर केस, या जहाँ वो देखते हैं कि पेशेंट की हेल्थ में प्रॉब्लम है। दिस इज लाइक मैंने जितना सुना है। तो ओके, यहाँ मतलब का नेचुरल प्रोसेस प्रोसेस को ज्यादा वो एग्जैक्टली देते हैं। एग्जैक्टली। ओके। हाँ बट इट्स नाइस, मतलब नाइस टू नो कि वहाँ पे मतलब नेचुरल चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और क्योंकि अभी हमें भी ना मेडिकेशन वैसे पे कम अगर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्जैक्टली हमें भी ऐसी आदत होगी, अभी सोचो बुखार हुआ या खांसी हो गई, हम इमीडिएटली दवाई को नहीं दौड़ते। हमारा हम्म। होता है कि लेट पहले मैं देख लूं कितना मेरी बॉडी ले सकती है। हम्म। टू द टाइम मैंने फील कि नहीं यार अब तो बहुत ज्यादा बुखार है, तब आप लो। बट वो एक भी पहले ही दवाई खा ली, वो चीज अब थोड़ी बहुत कम हो गई। नाइस। सो क्रिस, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे इन सब चीज़ों के बारे में जान के, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि ऑस्ट्रेलिया में एग्जैक्टली कैसा होता है, सोशल लाइफ कैसी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, कल्चरल लाइफ कैसी होती है, हेल्थ एंड वेलनेस कैसा होता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चला हमें। ये जो है वुमेन फोकस चैनल है, और यहाँ पे हम जी। मतलब मेरा यही मोटो रहता है कि जितने भी विमेन इसको वीडियो को देख रही हैं तो उनको कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफी सारे यंग गर्ल्स होती है जो कि बाहर जाना हम्म। चाहती है, वो इस वीडियो को देख रही होंगी, बिल्कुल और उनको मतलब गाइडेंस मिले एक प्रॉपर कि एक्चुअली में मतलब अगर जाना भी चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट उनको वो प्रिपेयर रहे कि वहां जाने बिल्कुल। के बाद उनको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी जी पड़ेगी। तो जी। होपफुली ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा, काफी सारी नॉलेज मिली होगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और आप क्रिस से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू क्रिस टाइम थैंक निकालने के लिए, एंड इट वाज लाइक वंडरफुल सेशन विथ यू।